हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना से जुड़ी एक प्रेस ब्रीफिंग में इस वायरस को चाइनीज वायरस कह दिया, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई। चीन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि किस तरह मौका किसी पे लांछन लगाने का नहीं है, बल्कि दुनिया पर आई इस मुसीबत से निपटने के लिए साथ काम करने का है। बाद में ट्रंप ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि उनके सैनिकों पर आरोप लगाया जा रहा था कि अमेरिकी सैनिकों के जरिए चीन में वायरस पहुंचाया गया है, इसलिए नाराजगी में उन्होंने चीनी वायरस शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब वो इस बात का बतंगड़ नहीं बनाएंगे, लेकिन इबोला या दूसरा कोई वायरस का नामकरण भी तो उसकी लोकेशन के हिसाब से ही तो होता है ना। वैसे ट्रम्प की ये बात गौर करने लायक है, क्योंकि कोरोना वायरस हो या कुछ और, अक्सर वायरस के नामकरण के दौरान मेडिकल साइंस को बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है। ऊपर से जब इसमें राजनीति का तड़का लग जाता है तो मामला और पेचीदा हो जाता है। जैसे कोरोना वायरस को शुरू में वुहान वायरस कहा गया, क्योंकि ये चीन के वुहान इलाके से निकला। आगे चलकर इसे चीनी वायरस भी कहा जाने लगा, लेकिन फिर WHO ने तय किया कि इस वायरस से होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम से पुकारा जाए, जिसमें COVID है कोरोना वायरस, D है डिजीज और 19 है 2019 जब इसका पहला केस मिला था। तो किसी वायरस या उससे होने वाली बीमारी का नाम रखते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस जो समिति है, वो इस वायरस के नाम रखने का काम करती है, और इस संस्था के मुताबिक नाम छोटा और कैची होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, और कुछ ऐसा हो जो किसी जगह, इंसान या जानवर के समुदाय को आहत न करे। जैसे कोरोना को वुहान वायरस कहना दो कारणों से गलत हुआ। एक तो ये कि उस इलाके के लोगों को ये गलत रोशनी में प्रस्तुत करता है, और दूसरा ये कि करीब 17 तरह के वुहान वायरस इस वक्त मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसे में कोरोना वायरस को भी वुहान वायरस कहना और भ्रम पैदा करता है। इसका एक और उदाहरण इबोला वायरस से देखने को मिलता है, जो जंगली जानवरों से इंसानों के बीच फैला, लेकिन इसका नाम अफ्रीका के कोंगो में बहने वाली इबोला नदी के ऊपर रखा गया, जहां इस वायरस का पहला केस मिला था। ये बात अलग है कि इस वायरस को फैलाने में इबोला नदी का कोई रोल नहीं था। ऐसा ही कुछ स्पेनिश फ्लू के साथ हुआ, जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1918 में फैला था। इस फ्लू ने दुनिया की 40% आबादी को 18 महीने तक अपनी चपेट में रखा, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस स्पेनिश फ्लू का स्पेन से कोई लेना देना नहीं था। इसे स्पेनिश फ्लू इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि स्पेन ने सबसे पहले इस फ्लू के बारे में अपनी मीडिया में बात की थी, जबकि बाकी के देश इस बीमारी के बारे में छुपा रहे थे। खैर, स्पेनिश फ्लू ये टैग स्पेन के ऊपर से कभी नहीं हटा, लाख कोशिशों के बावजूद भी। 2015 में WHO ने गाइडलाइंस जारी की ताकि किसी भी बीमारी के नाम का गलत असर किसी व्यक्ति, संस्कृति, समाज, देश, धर्म, पेशे या किसी प्रजाति या नस्ल पर ना पड़े। जैसे नोरो वायरस जो संक्रमण से फैलता है, और 2011 में एक जापानी आदमी ने इस नाम के खिलाफ इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस में शिकायत दर्ज की, क्योंकि नोरो जापान का एक पॉपुलर सरनेम है, कई लोगों का सरनेम नोरो है। लेकिन जब तक इस शिकायत पर कदम उठाया जाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नोरो वायरस नाम लोगों के दिमाग में बैठ चुका था। लेकिन कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें बीमारी का नाम इसकी खोज करने वाले व्यक्ति के नाम पर रखा गया और ये गर्व की बात मानी जाती रही। जैसे पार्किंसन डिजीज का नाम जेम्स पार्किंसन पर रखा गया, जिन्होंने इसकी खोज की थी, और अल्जाइमर का नाम जर्मन न्यूरोपैथोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर के नाम पर रखा गया। इसलिए जरूरी है कि हम वायरस के नाम पर नहीं, उसके काम पर जाएं। अलग नाम रख लेने भर से वो फैलना बंद नहीं करेगा। तो ट्रंप हो या हम, कोरोना कहां से आया इस पर ध्यान न देकर इसे कैसे भगाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।